आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, उसकी लिमिटेशन क्या होती है, उसकी बाउंड्रीज क्या होती है और उसका उद्देश्य क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, क्या स्कोप है। ठीक है, पहला है एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना, एक तरीके से जज करना, एक तरीके से आइडिया लगाना कि हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है क्या, कहाँ हमारा लंबे समय तक खर्चा होगा, कहाँ हमारा कम समय तक खर्चा होगा, क्या रिक्वायरमेंट है हमारी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कौन से एसेट में हमारा खर्चा होगा। ठीक है, वर्किंग कैपिटल, जैसे कि वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, जो बिजनेस के पास पैसे रहते हैं जिससे वो जो भी हमारे बिजनेस में रोज के खर्चे होते हैं वो देता है, वर्कर को पे करता है, वर्किंग कैपिटल से ही होता है ये सब। ठीक है, वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी फॉर्मूले की। जो भी हमारे साल भर में, जो भी हम साल भर में कमाएंगे अपने एसेट बेच के, और जो हमारे साल भर में खर्चा हो सकता है उसको माइनस कर दो तो वर्किंग कैपिटल निकल के आ जाएगा। मतलब एसेट बेच के हम साल भर में कितना कमा सकते हैं और हमारे साल भर में कितने खर्चे हो सकते हैं, उसको माइनस कर दोगे वर्किंग कैपिटल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो पहले में यही हम आइडिया लगाते हैं, जज करते हैं कि बिजनेस में पहला स्कोप यही है कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है कितनी, कितने पैसे हमें चाहिए, कितना हमें रिक्वायर्ड है फाइनेंस का। ठीक है, कितने पैसे हमें चाहिए, कहाँ हमारा खर्चा होगा, कहाँ हमारा कम समय तक होगा, कहाँ हमारा लंबे समय तक होगा, किस एसेट में होगा। और जैसे वर्कर को पे करेंगे वर्किंग कैपिटल से ही पे करते हैं, खर्चा भी हमारा वर्किंग कैपिटल से ही निकलता है, जो भी बिजनेस के अंदर खर्चे होते हैं ये सब पहले में एस्टिमेट करते हैं, देखते हैं। फिर है डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना कि हम फंड रेज करेंगे तो कैसे करेंगे, हम अपना कैपिटल बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर है थर्ड है सिलेक्टिंग अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। एक सोर्स ऑफ फाइनेंस सेलेक्ट करना, जैसे शेयर कैपिटल हो गया, डिबेंचर्स हो गए कि हमने शेयर इशू कर दिए तो हमारा पैसे आएंगे हमें शेयर के बदले, डिबेंचर हो गया। फोर्थ है सिलेक्टिंग अ पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक पैटर्न सिलेक्ट करना इन्वेस्टमेंट के लिए। द सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू फंड। फंड से रिलेटेड सिलेक्शन करना इन्वेस्टमेंट का कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें तो हमारा फंड रेज हो। विच एसेट इज़ टू बी परचेज। कौन सा एसेट हमें परचेज करना चाहिए जो हमारे बिजनेस में काम आए और हम उससे हमारा फंड बढ़े। ठीक है, मतलब कौन सा एसेट हमें परचेज करना चाहिए। फिफ्थ है प्रॉपर कैश मैनेजमेंट। प्रॉपर कैश मैनेज करना। द कैश मैनेजमेंट शुड बी सच दैट नाइदर देयर इज ए शॉर्टेज और नॉर इट इज़ आइडल। मतलब पैसों की कमी भी नहीं होनी चाहिए और ऐसा भी नहीं होना कि पैसे रखे के रखे रह गए बिजनेस के अंदर। अगर शॉर्टेज होगी तो हम वर्कर को क्या पे करेंगे, हमारे जो खर्चे होंगे वो हम मतलब कहाँ से देंगे खर्चे, और मतलब कैसे करेंगे, हमारा बिजनेस कैसे चलेगा आगे अगर हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे। और अगर ज़्यादा पैसे रखे के रखे रह गए इसका मतलब कि कुछ काम ही नहीं हो रहा, उसका प्रॉपर यूज़ ही नहीं हो रहा। मान लो कि किसी का साड़ी का बिजनेस है, तो अगर उसके पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए तो वो क्या बिजनेस करेगा वो। और अगर उसने वर्कर रखेगा काम में, वर्करों को क्या देगा, और उसके बिजनेस में जो खर्चा आएगा लाइट का बिजली का वो कहाँ से देगा, जो भी खर्चे होंगे उसके बिजनेस के अंदर कहाँ से देगा अगर उसके पास पैसे ही नहीं होंगे, और उसका बिजनेस कैसे चलेगा और वो प्रॉफिट कैसे कमाएगा। और अगर सोच लो कि उसके पास पैसे तो हैं पर वो पैसे रखे के रखे रह गए, इसका मतलब कि उसने जो साड़ियाँ खरीद रखी है पहले की वो बिकी ही नहीं। अगर बिकी होती तो वो पैसे लगाता फिर से कि
नई साड़ियों में, नए कपड़ों में पैसे लगाता कि मुझे नए कपड़े ख़रीदने हैं, मेरे पुराने कपड़े बिक गए तो मैं नए ख़रीदूँगा। अगर वो पैसे रखे के रखे रह गए, मतलब इसका मतलब कि वो यूज़ ही नहीं हो रहे पैसे, तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी बिज़नेस में। तो इन सबको मैनेज करना कि शॉर्टेज तो नहीं हो रही या फिर ज़्यादा पैसे तो नहीं रह गए। कैसे पता चलता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है कि शॉर्टेज हो रही है या फिर ज़्यादा हमारा बिजनेस में, मतलब कैसे कैश मैनेज हो रहा है। फिर है इम्प्लीमेंटिंग फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में सोचना, देखना कि कैसे कंट्रोल करेंगे। फाइनेंशियल कंट्रोल कैसे होगा कंट्रोल? बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल मतलब कि एक्चुअल रेवेन्यू इतना है हमारा, इतना हम कमा रहे हैं और हमारे खर्चे कितने हैं, तो उन पे कंट्रोल करना कि अगर हमारे ज़्यादा खर्चे हैं तो उनको कंट्रोल करना कि कैसे कंट्रोल करेंगे कि अगर हम इतना कमा पा रहे हैं, हमारा एक्चुअल रेवेन्यू इतना है और हमारे खर्चे कितने हैं, ये सब कंट्रोल करना। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट होता है जब हमारा टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर हो, कि जितना हम कमा रहे हैं, जितना हम कमा पा रहे हैं, टोटल हमारा जो हम कमा रहे हैं उतना ही हमारे खर्चे भी उतने ही हैं, उतना ही हम खर्च कर दे रहे हैं। तो क्या प्रॉफिट कर रहे हैं, क्या लॉस हो रहा है? ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, बीच के रह जाएंगे कि जब हमारा टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर हो गया, कि जितना हम कमा रहे हैं उतना ही हमारे खर्चे हैं, उतना ही हम खर्च कर दे रहे हैं, तो हमारे पास आएगा क्या? हमारे हाथ में क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। तो ये भी एनालाइज करना। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है? कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है? यही कंट्रोल करना कि हमारे एक्सपेंडिचर कितने हैं, हमारे वो करना, उनको कंट्रोल में करना। ठीक है। रेशियो एनालिसिस एक प्रैक्टिस होती है कि ये सब एनालाइज करना कि कितने खर्चे, कितने अर्निंग। फिर है प्रॉपर यूज़ ऑफ सरप्लस। प्रॉपर यूज़ ऑफ सरप्लस, सरप्लस जो पैसे हमारे पास रह जाते हैं आखिर में। द फाइनेंशियल मैनेजर शुड कंसिडर द फ्लोइंग फैक्टर बिफोर डिक्लेयरिंग द डिविडेंड। जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसको ये सब फैक्टर देखने चाहिए डिविडेंड को बांटने से पहले। पहले ट्रेंड ऑफ अर्निंग ऑफ द एंटरप्राइज, कि क्या ट्रेंड में है, किससे हम अर्न कर पाएंगे, कि क्या आजकल ट्रेंड में है जो हम अपने बिजनेस में लगाएं। फिर है एक्सपेक्टेड अर्निंग इन फ्यूचर, कि इतना हम एक्सपेक्ट करें कि हम फ्यूचर में इतना कमा पाएंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है। शेयर होल्डर इंडेक्स की कितने शेयर्स हैं हमारे शेयर होल्डर के पास। नीड ऑफ फंड फॉर एक्सपेंशन, कि कितना हमें फ़ंड चाहिए अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए। ये सब पॉइंट, ये सब फैक्टर फाइनेंशियल मैनेजर को देखने चाहिए डिविडेंड बांटने से पहले शेयर होल्डरों को। थैंक यू।